श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अथ 9वां अध्याय संयोग वश हुए शिव पूजन से चांडाली की सद्गति का वर्णन। ऋषयुचुः सूत सूत महाभाग धन्यस्तम शैव सत्तमः चांडाली चक्का समाख्याता तत्कथां कथय प्रभो। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप परम शैव हैं, अतः आप धन्य हैं। हे विभो, वह चांडाली कौन थी, उसकी कथा कहिए। सूतवाच द्विजाः शृणुत सद्भक्तां कथां परमाद्भुतां शिव प्रभाव सम्मिश्रां शृण्वतां भक्तिवर्धिनीं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली तथा शिव के प्रभाव से मिश्रित उस अत्यंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्ति पूर्वक सुनिए। चांडाली सा पूर्व भवे भवद ब्राह्मण कन्यका सौमनी नाम चंद्रास्या सर्वलक्षण संयुक्ता। अथ सा समये कन्या युवती सौमनी द्विजाः पित्रा दत्ता च कस्मै चिद विधिना द्विजसूनवे। वह चांडाली पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से समन्वित तथा चंद्रमा के समान मुख वाली सौमनी नामक ब्राह्मण कन्या थी। हे द्विजो, सौमनी के युवती हो जाने पर उसके पिता ने किसी ब्राह्मण पुत्र से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया। सा भर्तारमनुप्राप्य किंचित कालम शुभव्रता रेमे तेन द्विजश्रेष्ठा नव यौवनशालिनी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, तदनंतर नवीन यौवनशालिनी वह उत्तम व्रत वाली सौमनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। अथ तस्याः पतिर्विप्रस्तरुणः सुरुजावृतः सौमिन्याः कालयोगात्तो पंचत्वं गमद्विजाः। हे द्विजो, कुछ काल बीतने के पश्चात उस सौमनी का नवयुवक ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और कालयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृते भर्तरि सा नारी दुःखिताति विषण्णधीः किंचित कालं शुभाचारा सुशीलो वास सद्मनि। ततः सा मन्मथाविष्ट हृदया विधवापि च युवावस्था विशेषेण बभूव व्यभिचारिणी। पति के मर जाने पर सुशील तथा उत्तम आचार वाली उस स्त्री ने दुखित तथा व्यथित चित्त होकर कुछ काल अपने घर में निवास किया। उसके अनंतर विधवा होते हुए भी युवती होने के कारण काम से आविष्ट मन वाली वह व्यभिचारिणी हो गई। तज्ज्ञात्वा गोत्रिणस्तस्या दुष्कर्म कुलदूषणं समेतास्तत्तज्जुर्दूरं नीत्वा तां सकचग्रहाम्। तत्कुल को कलंकित करने वाले उसके इस कुकर्म को जानकर उसके कुटुंबियों ने परस्पर मिलकर उसके बालों को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। किश्चित् क्षुद्रवरस्तां वै विचरन्तीं निजेच्छया दृष्ट्वा वने स्त्रियं चक्रे निनाय स्वगृहं ततः। कोई शूद्र से वन में स्वच्छंद विचरण करती हुई देख अपने घर ले आया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। अथ सा पिशिताहारा नित्यमापीतवारुणी अजीजन्नत सुतां तेन शूद्रेण सुरतप्रिया। अब वह प्रतिदिन मांस का भोजन करती, मदिरा पीती और व्यभिचाररत रहती थी। इस प्रकार उस शूद्र के संबंध से उसने एक कन्या को जन्म दिया। कदाचित् भर्तरि क्वापि याते पीतसुरात् सा एक पिशिताहारं सौमनी व्यभिचारिणी। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर उस व्यभिचारिणी सौमनी ने मद्यपान किया और वह मांस के आहार की इच्छा करने लगी। ततो मेषेषु बुद्बद्धेषु गोभिः सह बहिर्व्रजे निशामुखे तमोन्धेहि खड्गमादाय साययो। अभिम्रश्च महावेशान् मेषबुद्धया मिषप्रिया एकं जघान गोवत्सं क्रोशन्तमति दुर्भगा। इसके बाद रात्रि के समय घोर अंधकार में तलवार लेकर वह घर के बाहर गोष्ठ में गायों के साथ बंधे हुए मेषों के बीच गई। उस समय मांस से प्रेम करने वाली उस दुर्भगा ने मद्य के नशे के कारण बिना विचार किए चिल्लाते हुए एक बछड़े को मेष समझकर मार डाला। हतं तं गृहमानीय ज्ञात्वा भूवत् समंगना भीता शिव शिवेत्याह केनचित् पुण्यकर्मणा।
सामुहूर्तं शिवं ध्यात्वा मिषभोजन लालसा छित्त्वा तमेव गोवत्सं चकाराहारमीप्सितम्। मरे हुए उस पशु को घर लाकर बाद में उसे बछड़ा जानकर वह स्त्री भयभीत हो गई और किसी पुण्य कर्म से पश्चात पूर्वक शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। क्षण भर शिव जी का ध्यान करके मांस के आहार की इच्छा वाली उसने उस बछड़े को ही काटकर अभिलषित भोजन कर लिया। एवं बहुतिथे काले गते सा सौमनी द्विजाः कालस्य वशमापन्ना जगाम यम संक्षयम्। यमोपि धर्ममालोक्य तस्याः कर्म च पौर्विकं निवर्त्य निर्यावासात् चक्रे चांडाल जातिकाम्। हे द्विजों, इस प्रकार बहुत सा समय बीतने के पश्चात वह सौमनी काल के वशीभूत हो गई और यमलोक को चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण कर उसे नरक से निकालकर चांडाल जाति वाली बना दिया। सात भ्रष्टा यमपुरा चांडाला चांडाली गर्भमाश्रिता ततो बभूव जन्मांधा प्रशांतांगारमेचका जन्मांधा। सात बाल्येऽपि विध्वस्त पितृमातृका ऊढ़ा न केनचित् दुष्टा महाकुष्ठरुजार्धिता। यमराजपुरी से लौटकर वह सौमनी चांडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह जन्म से अंधी एवं कोयले के समान काली थी। जन्म से अंधी, बाल्यावस्था में ही माता पिता से रहित और महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त उस दुष्टा से किसी ने विवाह नहीं किया। तथा क्षुधार्दिता दीना यष्टि पाणिर्गते क्षणा चांडालोच्छिष्ट पिंडेन जठराग्निं तर्पयत्। एवं कृच्छेन महता नीत्वा स्वाभिपुलं वयः जरयाग्रस्त सर्वांगी दुःखमापो दुरत्ययम्। उसके बाद वह अंधी चांडाली भूख से पीड़ित एवं दीन हो लाठी हाथ में लेकर जहां तहां डोलती और चांडालों के जूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला शांत करती थी। इस प्रकार महान कष्ट से अपनी अवस्था का बहुत भाग बिता देने के पश्चात वृद्धा अवस्था से ग्रस्त शरीर वाली वह घोर दुख पाने लगी। कदाचित् साथ चांडाली गोकर्णं तं महाजनान् आयास्यन्त्यां शिवतिथौ गच्छतो बुबुधे ध्वगान्। किसी समय उस चांडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाली शिव तिथि में बड़े बड़े लोग उस गोकर्ण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। अथासावपि चांडाली वसनाशन कृष्णया महाजनान् याचयितुं संचचार शनैः गत्वा तत्राथ चांडाली पार्थयन्ती महाजनान् यत्र तत्र चचारासौ दीनवाक् प्रसृतांजलिः। वह चांडाली भी वस्त्र एवं भोजन के लोभ से महाजनों से मांगने के लिए धीरे धीरे गोकर्ण की ओर चल पड़ी। वहां जाकर वह हाथ फैलाकर दीन वचन बोलती हुई और महाजनों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। एवं अभ्यर्थयन्त्यास्तु चांडाल्याः प्रसृतांजलौ एकः पुण्यतमः पान्तः प्राक्षिपद बिल्वमंजरीं तामंजलौ निपतितां सा विमृश्य पुनः पुनः अभक्ष्यमिति मत्वाथ दूरे प्राक्षिपदातुरा। इस प्रकार याचना करती हुई उस चांडाली की फैली हुई अंजलि में एक पुण्यात्मा यात्री ने बेल की मंजरी डाल दी। बार बार विचार करके यह रखने योग्य नहीं है ऐसा समझकर भूख से व्याकुल उसने अंजलि में पड़ी हुई उस मंजरी को दूर फेंक दिया। तस्याकराद विनिर्मुक्ता रात्रौ सा बिल्व मंजरी पपात कस्यचिद्दिष्ट्या शिवलिंगस्य मस्तके। उसके हाथ से छूटी हुई वह बिल्व मंजरी शिवरात्रि में भाग्यवश किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। सैवं शिव चतुर्दश्यां रात्रौ पांथ जनान् मुहुः याचमानापि यत् किंचिन् लेभे दैवयोगतः। एवं शिव चतुर्दश्या
एवं शिव चतुर्दश्याव्रतं जातं च निर्मलम् अज्ञानतो जागरणं परमानंददायकम् ततः प्रभाते सा नारी शोकेन महतावृता शनैर्निवृते दीना स्वदेशायैव केवलम्। इस प्रकार चतुर्दशी के दिन यात्रियों से बार बार याचना करने पर भी दैव योग से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब इस तरह से अनजाने में उसका शिव चतुर्दशी का उत्तम व्रत और अत्यंत आनंददायक जागरण भी हो गया। उसके पश्चात प्रभात होने पर वह स्त्री महान शोक से युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर के लिए चल पड़ी। शांताचलोपवासेन निपतन्ति पदे पदे अतीत्य तावतीं भूमिं निपपात विचेतना अथ सा शंभु कृपया जगाम परमं पदम् आरुह्य सुविमानं चानीतं शिवगणैर्दूतम्। बहुत समय के उपवास से थक चुकी वह पग पग पर गिरती हुई उसी गोकर्ण क्षेत्र की भूमि पर चलते चलते प्राणहीन होकर गिर पड़ी। उसने शिव जी की कृपा से परम पद प्राप्त किया। शिवगण से विमान पर बैठाकर शीघ्र ही ले गए। आदौ यदेखा शिव नाम नारी प्रमादतो वाप्य सती जगाद तेनेह भूयः सुकृतेन विप्रा महाबलस्थानम वाप दिव्यम। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में शिव जी के नाम का उच्चारण किया था, उसी पुण्य से उसने दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त किया। श्री गोकर्णे शिवत्युथावपोष्य शिव मस्तके कृत्वा जागरणं साहि चक्रे बिल्वार्चनं निशि अकामतः कृतस्यास्य पुण्यस्यैव च तत्फलम् भुनक्त्यद्यापि सा चैव महाबल प्रसादतः। उसने गोकर्ण में शिव तिथि को उपवास करके शिव के मस्तक पर बिल्व पत्र अर्पित कर पूजन किया तथा रात्रि में जागरण किया। निष्काम भाव से किए गए इस पुण्य का ही फल है कि वह आज भी महाबलेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है। एवं विधम महालिंगम शंकरस्य महाबलम सर्वपापहरं सद्य परमानंददायकम। हे ब्राह्मणों, शिव जी का इस प्रकार का महाबलेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा परमानंद प्रदान करने वाला है। एवं वह कथितं विप्रा माहात्म्यं परमं मया महाबलाभिधानस्य शिवलिंगवरस्य हि अथान्यद्यपि वक्ष्यामि माहात्म्यं तस्य चाद्भुतं श्रुतमात्रेण येनाशु शिवे भक्ति प्रजायते। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने महाबलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के परम महात्म्य का वर्णन आप लोगों से किया। अब मैं उसके अन्य अद्भुत महात्म्य को भी कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से शीघ्र ही शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां चांडाली सप्तति वर्णनम नाम नवमोऽध्यायः।